मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी की मृत्यु निश्चित है। गीता में मृत्यु के बारे में कहा गया है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता है। आत्मा अमर है, इसे ना ही आग जला सकती है, ना ही पानी भिगा सकती है और ना हवा सुखा सकती है। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि मृत्यु के बाद मृतक के आत्मा का क्या होता है, और इसका सटीक उत्तर आपको 18 महापुराणों में एक गरुड़ पुराण में मिलेगा। गरुड़ पुराण ग्रंथ में नियम, विज्ञान, धर्म, पाप, पुण्य, मृत्यु, मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा, आत्मा, स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म आदि के बारे में वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में यमलोक का विस्तार से वर्णन किया गया है। साथ ही जीवात्मा की यात्रा के बारे में बताया गया है। है कि कर्मों के आधार पर ही ये निर्णय होता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। दुनिया में मानव जीवन में रहकर अच्छे कर्म करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म, दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग नरक भोगते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के प्राण भी उसी के कर्मों के हिसाब से निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर्म किए होंगे तो उसके प्राण आँख या मुंह से निकलते हैं। अगर कोई व्यक्ति पाप कर्मी रहा होगा तो उसका प्राण शरीर के निचले हिस्से से निकलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। उस व्यक्ति को दुनिया विस्तृत नजर आने लगती है और उसे अपनी पूरी जीवन की घटनाएं याद आ जाती है। पल भर में ही उस व्यक्ति की आंखों के सामने पूरा जीवन दोहरा जाता है। मृत्यु के समय जैसे ही यमराज के दूत व्यक्ति के पास आते हैं और उसके प्राण निकालते हैं तो उस दौरान व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जितना दर्द होता है। यमदूतों के भय से उसके मुंह से झाग और लार गिरने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी व्यक्ति के प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकलते हैं। यमदूत के लाल नेत्र होते हैं और मुख भयानक होते हैं। उस समय यमदूत अत्यंत क्रोधित होते हैं और उनके हाथ में पासा और दंड होता है और वो दांत को पीसते हैं। उनके मुख काले और नख विशाल होते हैं। उनको देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करने लगता है। ऐसी अवस्था में आत्मा शरीर से निकल जाता है और मोह में अपने घर को देखता है और उसी समय यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। यमदूत उसे गले में रस्सी बांधकर ऐसे ले जाते हैं जैसे गुनहगार को सिपाही राजा के पास ले जाते हैं। जब यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तब आत्मा को बेहद कष्ट होता है। साथ ही यमदूत उसे उसके पापों के कारण मिलने वाले सजा और यातना के बारे में बताते हैं, जिससे वो चीख चीख कर रोते हैं। इस रास्ते में आत्मा को यमदूत चाबुक से मारते हैं। किसी तरह आत्मा अपना सफर पूरा करके यमलोक पहुंचती है और उसे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक दिया जाता है।